खबर दिन भर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको हमने अब से कुछ देर पहले अपडेट दिया था कि कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, उसमें फसाद कराने को लेकर कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसको लेकर अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एटा के कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या का केस सुलझ गया है। अलीगढ़ में हुई इस हत्या को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब यह साफ हुआ है कि हत्या की साजिश संदीप गुप्ता के दोस्त के दामाद ने रची थी। इस वक्त का ये बहुत बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि सोमवार की रात 8:30 से 8:45 बजे के बीच संदीप गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी अलीगढ़ में, और अब हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। यह बताया जा रहा है कि हत्या की साजिश संदीप गुप्ता के दोस्त के दामाद ने रची थी। और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें इस मामले में अब तक इस बात का खुलासा होना बाकी था, लेकिन अब यह सब सामने आ रहा है कि संदीप गुप्ता के एक दोस्त हैं जिनके दामाद ने ही हत्या की साजिश रची थी। तो पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। अंकुश अग्रवाल ने संदीप गुप्ता की हत्या की साजिश रची थी। जो हत्या में गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, जिस बलेनो गाड़ी का लगातार जिक्र हो रहा था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने कारोबारी हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। तो ये बड़ी कामयाबी जो यूपी पुलिस को मिली है। सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता एटा के रहने वाले थे, अलीगढ़ गए हुए थे और वहीं अलीगढ़ में उन्हें गोली मार दी गई थी और अब इस गुत्थी को सुलझा लिया गया है। जो उनके हत्या के लिए दोषी हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई और तुरंत गिरफ्तारी और सब कुछ की मांग की गई है, जो कि हम लोगों की भावना यही है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और शीघ्र जो है कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई हो सकती है कठोर कार्रवाई की जाए। और इसके लिए जो है हम लोग चाहेंगे जल्दी जल्दी उनका जो कार्रवाई की जाए और आज ही आपकी मांग जो है शासन को भी भेज देंगे। तो कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संदीप गुप्ता के दोस्त के दामाद ने ही संदीप गुप्ता की हत्या की यह साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंकुश अग्रवाल है। अंकुश अग्रवाल दरअसल अपनी पत्नी को पीटता था। इसी को लेकर संदीप गुप्ता ने अंकुश को फटकार लगाई थी कई बार। इसी बात को लेकर अंकुश नाराज था संदीप गुप्ता से, दोनों में नोकझोंक भी हुई थी और उसके बाद अंकुश ने ही हत्या की साजिश रच दी। एटा के कारोबारी जब अलीगढ़ गए तो वहीं पर उन्हें मार दिया गया। तो आखिरकार यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। संदीप गुप्ता हत्याकांड को सुलझा लिया है। यूपी पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संदीप गुप्ता के दोस्त के दामाद ने ही संदीप गुप्ता की हत्या की यह साजिश रची थी। मामला पारिवारिक रंजिश का। दरअसल आरोपी अंकुश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसी को लेकर संदीप गुप्ता ने कई बार समझाने की कोशिश की, दोनों के बीच नोकझोंक हुई और अब जबकि इस गुत्थी को सुलझा लिया गया है। और अपडेट्स के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लीड्स क्या थी, किस आधार पर पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया है। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो पुलिस ने इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज जो थी वो निकाल ली थी और जो बलेनो कार पुलिस को बरामद हुई थी उससे भी पुलिस को लीड मिली थी, क्योंकि वो जो बलेनो कार थी वो मथुरा से चुराई गई थी और उसका जो ऑनर था वो आगरा में रहता था। तो जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था वो एक भरी हुई मार्केट है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो संदीप गुप्ता हैं, उनके जो खास लोग हैं, उनसे भी बातचीत के बाद ये बात सामने निकल करके आई थी कि संदीप गुप्ता ने जो अंकुश अग्रवाल है और जो उनके पिता हैं उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया था दहेज का, 498A का मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि जो अंकुश अग्रवाल हैं वो अपनी पत्नी को परेशान किया करते थे और ये शादी भी जो है संदीप गुप्ता ने ही करवाई थी। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद लगातार इस मामले में वो बीच में आते रहे और जो परिवार था अंकुश अग्रवाल और उनके जो पिता हैं राजीव अग्रवाल, उनको वो समझाते रहे हैं कि लड़की के साथ इस तरीके से मारपीट करना सही नहीं है। तो इसी बीच बचाव की वजह से जो अंकुश अग्रवाल है उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात रह गई थी कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, वो जेल जा सकता है। तो इसी वजह से उसने तो कुल मिलाकर बदले की भावना में हत्या की साजिश रची गई। मनोज, ये तो सामने आ गया। अंकुश अग्रवाल कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए बदले की भावना से ही पूरी साजिश रची गई थी और जब कल हमारी डीआईजी जो है दीपक कुमार उनसे बातचीत हुई थी तब उनके पास भी ये लीड थी कि अंकुश अग्रवाल लगातार फरार हैं। यहीं से पुलिस ने काम करना शुरू किया था और जब सीसीटीवी फुटेज सारी पुलिस के सामने आ गई थी और पुलिस ने ये जानने की कोशिश करी थी कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन हो सकते हैं, इलाके के जो तमाम अपराधी थे उनसे पूछताछ लगातार की जा रही थी और अंकुश अग्रवाल के जो पिता थे उनको भी पुलिस ने कल ही हिरासत में ले लिया था और उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। शुरुआत में कहीं ना कहीं पुलिस
पुलिस की जो शक की सुई थी वो ड्राइवर के ऊपर जा रही थी, क्योंकि जिस वक्त ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था ड्राइवर वहां से उतरकर पान लेने के लिए चला गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर हो सकता है, लेकिन ड्राइवर इस हत्याकांड में नहीं निकला और जो अंकुश अग्रवाल है, यानी कि वो रंजिश मन में मानकर बैठा हुआ था। इसके अलावा एक बात और पुलिस ने हमें बताई थी, जो अंकुश अग्रवाल के पिता है राजीव अग्रवाल, उनके जो कुछ ट्रक हैं वो संदीप गुप्ता की कंपनी में, यानी कि जो सीमेंट की कंपनी है उसमें ट्रक चला करते थे और दबाव बनाने के लिए उन्होंने उन ट्रकों को भी हटवा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें थी जो उनको नागवार गुजर रही थी और वो चाहते थे कि संदीप गुप्ता को रास्ते से हटा दें। इसके बाद उन्होंने पूरा प्री प्लान किया और अब ये देखना होगा कि आखिरकार उनको ये कैसे मालूम हुआ कि जो संदीप गुप्ता है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं अलीगढ़ में, क्योंकि अलीगढ़ में संदीप गुप्ता के पहुँचने की जानकारी किसी को भी नहीं थी, सिर्फ जो कुछ खास लोग हैं उन्हें ही जानकारी थी। तो पुलिस कहीं ना कहीं ये भी मानकर चल रही थी कि कोई ना कोई परिचित ज़रूर रहा होगा जिसने इस बात की जानकारी किलर्स को दी होगी कि जो संदीप गुप्ता है वो अलीगढ़ में मौजूद हैं, अलीगढ़ में किसी काम से वो आए हुए हैं। तो अब जब आगे की पूछताछ कातिलों से होगी तब और तमाम खुलासे होंगे। जी, तो मतलब ये रंजिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक मसले को लेकर नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं इस पे कारोबारी एंगल भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है मनोज। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कारोबारी एंगल भी इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब कल डीआईजी दीपक कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी, साफ तौर पर उन्होंने हमें बताया कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी है उसे दिन भर में 4800 ट्रक की ज़रूरत होती है अपने काम को चलाने के लिए और 4100 ट्रक ही चल पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो संदीप गुप्ता है वो इसीलिए आए थे कि 700 ट्रक की कमी पड़ रही थी, तो उन्हीं अधिकारियों से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए संदीप गुप्ता अलीगढ़ में पहुंचे थे। ये आना उनका पहले से तय नहीं था, ये अचानक से ही उनका प्लान बना था और अचानक से दोपहर के वक्त वहां पर पहुंचे हैं और अपने ऑफिस गए हैं। उसके बाद उन्होंने डीआईजी से मुलाकात की, वो दोबारा से अपने दफ्तर गए हैं, लेकिन जब वो दफ्तर से निकले हैं उसके बाद कातिलों ने उनका पीछा किया और जब गाड़ी रुकी है उनकी वहां पर पान। बहुत शुक्रिया मनोज इन अपडेट्स के लिए। तो मनोज वर्मा बता रहे हैं कि आखिरकार कारोबारी की हत्या की गुत्थी तो सुलझ गई है, लेकिन बड़ा सवाल कि अंकुश, जिसको इस पूरी हत्या के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है, वो अब भी फरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।